शहर में बादलों की चादर, गर्मी का वार भी बरकरार। मगरबी हवाओं की एंट्री, बूंदाबांदी की भी उम्मीद। मौसम के बदलते तेवर शहरियों के लिए चैलेंज। हब्स ने शहरियों को बेहाल कर दिया। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार, हड़ताल जारी। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी रखने का ऐलान। सदर कराची ट्रांसपोर्ट बोले, ई चालान के बावजूद मैनुअल चालान का सिलसिला जारी है। अड्डों पर खड़ी ट्रांसपोर्ट पर 1 लाख रुपए तक जुर्माने हैं। ई चालान के जुर्माने कम करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, शहरी ख्वार, दफातर और तालीमी इदारों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। हजारों बसें और कोचेस सड़कों से गायब। रिक्शा एसोसिएशन के इमरान जैदी बोले, मुश्किल वक्त में हम आवाम के साथ हैं, ट्रांसपोर्ट का फुकदान खत्म करेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डीआईजी ट्रैफिक को पैगाम में कहा, रिक्शा चलाने दें, हम शहर की ट्रांसपोर्ट संभाल लेंगे। रुकने सिंध असेंबली यूसुफ बलोच की भारी जुर्मानों की मुखालफत। बोले, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ई चालान की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। ई चालान तो मैं समझता हूँ जो जिस तरीके से किया गया है, इसके लिए तो पहले लोगों को तो एक जहनी तौर पर आमादा करना चाहिए। लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते थे या बहुत सारी कानून की खिलाफ वर्जी होते थे, लेकिन ई चालान को थोड़ा सा, क्योंकि जैसे लोग हैं उसी तरीके से ई चालान की उसको कम से कम किया जाए और लोगों को सहूलत दी जाए। कराची में 170 सड़कों की बहाली का मंसूबा, तकमील के बाद सड़कें टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हवाले की जाएंगी। मेयर कराची की ज़ेरे सदारत टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर्स का इजलास। रोड कटिंग, नालों की सफाई और तरक्याती उमूर का तफसीली जायजा। मुर्तज़ा वहाब की तमाम कमिश्नर्स को तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपए लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए हो गई। डीजल 311 रुपए लीटर हो गया। सोने की बढ़ती कीमतों को भी ब्रेक लग गई। सोना 14,900 रुपए सस्ता। फी तोला सोना 4,38,036 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,74,205 रुपए तक गिर गई। फी तोला चांदी एक ही दिन में 413 रुपए तोला सस्ती हो गई। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी और प्यास की याद ताज़ा। शहर भर में सबीलों का एहतमाम। नुमाइश चौरंगी पर भी अकीदतमंदों ने सबील लगाई। शहरियों की बड़ी तादाद ठंडे मशरूबात और पानी से इस्तेफादा कर रही। MD सिंध सॉलिड वेस्ट काकीमाड़ी और गरबी में मुहर्रम इंतजामात का जायजा। इमाम बारगाहों और जुलूस रास्तों पर सफाई और चूने के छिड़काव की हिदायत। सिंध हुकूमत पूरे सिंध में तरक्याती काम करवा रही है। हालात बहुत मुश्किल हैं, सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। डॉक्टर सोहराब सरकी बोले, पूरे मुल्क में सिंध के महकमे सेहत का कोई मुकाबला नहीं। सदर ने अली हसन जरदारी को रोड्स मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। यास्मीन शाह बोली, आवाम को शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया गया। कराची के आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सिंध को पानी नहीं मिलेगा तो मईशत को नुकसान होगा। इरसा के कानून में तमाम सूबों का हक मौजूद है। तंजीला उम्मे हबीबा बोली, आइंदा साल 2 लाख से ज्यादा खानदानों में सोलर किट तकसीम होंगे। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की हाउसिंग स्कीम में 10 लाख घर लोगों को मिल गए हैं। अठारह साल के बाद भी आवाम मसाइल में घिरी हुई है। MQM शारिक जमाल ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, आवाम बेबस होकर बैठ गई है। ATP स्कीमों पर 23% भी खर्च नहीं हुआ। सेहत पर 3,817 अरब रुपए खर्च हुए। हम 18 साल से गटर का ढक्कन लगाने के लिए परेशान हैं। हम इस बजट को मानते ही नहीं, इसलिए बजट पर बात नहीं कर रहे हैं। आमिर सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आला ने जो बजट पेश किया, काश इस पर अमल होता। क्या तालीम का बजट सिर्फ तनख्वाहों के लिए है? तालीम के लिए 551 अरब रुपए रखे गए। समुद्र का हाल बुरा हो गया, आइंदा सालों में पाबंदी लगेगी। सवाल किया, क्या 2029 के बाद कोई प्लानिंग है? हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर-19 टीम 10 जुलाई को कराची पहुंचेगी। T20 मैचों की सीरीज 14 से 24 जुलाई तक शेड्यूल। तमाम मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे।